बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था अजय। अजय 8 साल का था। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में रोमांच। वो अपनी दादी के साथ जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वो पक्षियों के गीत, बंदरों की किलकारियों और पत्तों की सरसराहट से जागता था। लेकिन अजय कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो जानवरों की भाषा समझ सकता था। ये रहस्य केवल जंगल जानता था। एक दिन सुबह सुबह उसे जंगल के भीतर से किसी के रोने की आवाज आई। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि एक छोटा हिरन बेलों में फंसा हुआ था। डर मत, मैं मदद करता हूँ, अजय ने कहा। धन्यवाद छोटे मानव, हिरन बोला। मेरा नाम चीकू है। मैं जंगली सुअर से भाग रहा था और यहाँ फंस गया। अजय ने सावधानी से बेलें खोली और चीकू आजाद हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, चीकू बोला। चलो मैं तुम्हें कुछ जादुई दिखाता हूँ। दोनों जंगल के भीतर गए जहाँ पेड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी छन रही थी। वहाँ एक विशाल प्राचीन पेड़ था जिसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं। उसके चारों ओर बहुत से जानवर बैठे थे, खरगोश, तोते, हाथी और एक बूढ़ा शेर रुद्र। स्वागत है अजय, रुद्र ने गहरी आवाज में कहा। ये है सामंजस्य का वृक्ष। ये हमारे जंगल में शांति बनाए रखता है। पर अब नदी सूख रही है जो इसे सींचती थी। अजय ने चारों ओर देखा। सब जानवर उदास थे। मैं पता लगाऊंगा नदी क्यों सूख रही है, उसने कहा। अजय, चीकू और एक शरारती बंदर मोमो निकल पड़े। उन्होंने नदी के सूखे रास्ते का पीछा किया और देखा कि बड़े बड़े पत्थर रास्ता रोक रहे थे। भूस्खलन हुआ है, मोमो चिल्लाया। अजय बोला, हम सब मिलकर इसे साफ कर सकते हैं। उन्होंने सभी जानवरों को बुलाया। हाथियों ने धक्का लगाया, बंदरों ने खींचा, पक्षियों ने ऊपर से दिशा बताई। घंटों मेहनत के बाद पानी जोर से फूट पड़ा और नदी फिर बहने लगी। वाह, मोमो खुशी से नाचा। सब जानवर झूम उठे। सामंजस्य का वृक्ष फिर से सुनहरा चमकने लगा। तभी एक डरावनी दहाड़ गूंजी। जंगल का उपद्रवी काल तेंदुआ वहां आ गया। तुमने नदी ठीक की, वो गरजा। अब मेरा गुफा डूब जाएगी। अजय निडर होकर बोला, काल, नदी सबकी है। अगर हम बांट कर जिएंगे तो सब खुश रहेंगे। काल ने चारों ओर देखा। सारे जानवर एक साथ खड़े थे, यहाँ तक कि शेर रुद्र भी। वो मुस्कुराया, शायद तुम सही हो छोटे। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। सबने मिलजुल कर रहना सीख लिया। अजय जंगल का नायक बन गया, वो लड़का जो जंगल की भाषा समझता था। रात को जब चांदनी पेड़ पर पड़ी तो एक सुनहरा पत्ता धीरे से गिरा और अजय के हाथ में आ गया। दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये सिर्फ पत्ता नहीं है बेटा, ये जंगल का धन्यवाद है। नीति, मॉरल, दयालुता और एकता से कोई भी जंगल, कोई भी दुनिया शांत और सुंदर बन सकती है।